Namaste to all my dear learners. Today we are going to learn generation of computer. I hope you will must have seen the previous video which was early calculating device. This session is the continuation of the same chapter. First, I introduce a computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. Nowadays, a computer can be used to type documents and emails, play games and browse the web. It can also be used to edit or create spreadsheets, presentations and even videos. But the involvement of these complex systems started around 1940s with the first generation of computer and evolving ever since. There are 5 generations of computer. So start. First generation computers started between 1940 to 1956. J.P.E. Gartz and J.W. Maudsley invented the first successful electronic computer called ENIVAC, that is Electronic Numerical Integrated and Computer. EDVAC, that is Electronic Discrete Variable Automatic Computer, and UNIVAC1, that is Universal Automatic Computer 1 were first generation computers. ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं. ये जो ENIVAC, EDVAC और UNIVAC, इसे मैंने एक्सप्लेन में करके पढ़ाया है आपके पिछले वीडियो में, जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस है. अगर किसी को ये समझ में ना आए तो पहले उस वीडियो को देख लें. और ये जितने भी फुल फॉर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC एंड EDVAC. नेक्स्ट, they worked using vacuum tubes that look like small electric bulbs. They could calculate 300 times faster than human. They were much slower than computer today. मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, जो कि ये एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह दिखता है, और उस टाइम ये ह्यूमन से बस 300 टाइम फास्टर वर्क करता था, जो कि अभी के कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही स्लोअर है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के? दे वेयर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम. उस समय का ये बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि यानी बहुत ज़्यादा भारी था, साइज़ में बहुत बड़ा था. इसको हमें रखने के लिए बहुत लंबे रूम की रिक्वायरमेंट होती थी. हम लोग they used thousands of vacuum tubes that emitted large amount of heat and burn hour frequently. Hence the room area is which these computers were located had to be properly air conditioned. सिंपल, जब भी आप लोग एक बल्ब को कंटिन्यू जला करके रखोगे तो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा. तो सिमिलरली जो वैक्यूम ट्यूब था वो भी ज़्यादा देर तक काम करने से बहुत ज़्यादा रूम को हीट करता था. और अगर रूम को हीट करेगा तो हमें कूलिंग की या फिर AC एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी. As vacuum tube consume about half a watt of power, since a computer typically used more than 10,000 of vacuum tubes, power consumptions of these computer is very high. आप सोच सकते हो कि जब एक वैक्यूम ट्यूब्स हाफ अ वॉट लेता था तो हम लोग 10,000 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके मेमोरी को स्टोर करते थे, तो वो कितना ज़्यादा वो रूम हीट करेगा. नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस, लिमिटेड प्रोग्राम कैपेबिलिटी एंड पंच कार्ड वेयर यूज टू टेक इनपुट्स. बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशंस होते थे, और हम लोग जब भी अभी तो आप लोग जो भी इनपुट्स देना होता है तो आप उसे कीबोर्ड की हेल्प से देते हो, लेकिन उस टाइम हम लोग पंच कार्ड के हेल्प से
इनपुट उन लोग पंच कार्ड के हेल्प से इनपुट देते थे। आप देख सकते हो ये एक वैक्यूम ट्यूब है और कितने लार्ज अमाउंट ऑफ में हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करें, इतने बड़ा स्पेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी होता था ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बिटवीन 1956 to 1963. The invention of semiconductor device called transistor led to the development of the second generation computer. Transistor were smaller, cheaper and faster version of vacuum tubes. अब वैक्यूम ट्यूब्स का अगर हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका अगर हम 10,000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ करेंगे तो कितने ज़्यादा मात्रा में हमारा कॉस्ट जाएगा। तो वो सब लोग आम नागरिक तो उसे यूज़ नहीं कर सकता था, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वही उसे यूज़ करते थे। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हमने, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटे थे, चीपर मतलब उसकी कॉस्ट थोड़ी कम थी और उससे वैक्यूम ट्यूब से फास्टर वर्जन था। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया और सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के? दे वेयर मोर देन 10 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। 10 टाइम फास्टर था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, उससे छोटा था और थोड़ा कम एरिया लेता था। They consumes less power and dissipate less heat than the first generation computer. The room area in which the second generation computer were located still required to be properly air conditioned. फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम हीट करता था ये, और इसमें हम लोगों ने भी एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी रूम को ठंडा रखने के लिए। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वेयर यूज्ड फॉर इनपुट। इसमें भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे और फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि था हमारा बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 1 and 0। और सेकंड जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे और इसमें भी हम पंच कार्ड का यूज़ करके ही इनपुट्स देते थे। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बिटवीन 1964 to 1971। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते थे। इसमें these had several transistor and other electronic parts on a single silicon chip। एक सिलिकॉन चिप का बना रहता था। they were smaller than transistor, ट्रांजिस्टर से छोटा था और स्टोरेज जो पावर थी वो इसमें इंक्रीज थी, ज़्यादा स्टोर हम कर सकते थे। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, IBM 360, IBM 370 एंड Apple I। दिस कंप्यूटर रिप्लेस्ड पंच कार्ड विद कीबोर्ड्स एंड इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। ये सारे कंप्यूटर में हम लोगों ने जो इनपुट्स दिया वो कीबोर्ड के हेल्प से दिया, पंच कार्ड के हेल्प से नहीं दिया। इसमें पंच कार्ड रिप्लेस करके हम क्या चीज़ यूज़ करने लगे, कीबोर्ड यूज़ करने लगे। तो आप इस सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था, जिसे हम मशीन लैंग्वेज और पंच कार्ड से इनपुट देते थे। सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया और उसमें भी हम पंच कार्ड से ही इनपुट देते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया और जिसमें हम पंच कार्ड को रिप्लेस करके क्या लाए, कीबोर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के? दे वे आर मोर पावरफुल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दे वे कैपेबल टू परफॉर्मिंग अमाउंट 1 million इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दे वे आर मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल, उससे ज़्यादा पावरफुल था सेकेंड जनरेशन से, और ये केपेबल था कि ये 1 million इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में जो भी इंस्ट्रक्शन होता था 1 million, और वो उसे 1 सेकेंड में सॉल्व करके देता था। दे वर स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायरिंग स्मॉल स्पेस। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से कंपैरिजन में ये कम स्पेस लेता था और उससे छोटा था। They consume less power and dissipate less heat than the first generation computer. The room area is which the second generation computer were still required to be properly air conditioned. First generation में भी हमने air condition का यूज़ किया, second generation में भी, और third generation में भी हम air condition का यूज़ कर रहे थे।
मिनी कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन मेड कंप्यूटर अफोर्डेबल इवन बाय स्मॉलर कंपनीज। मिनी कंप्यूटर्स का जो यूज़ हुआ वो हम इस थर्ड जनरेशन में यूज़ करते थे, लेकिन अफोर्डेबल इवन बाय स्मॉलर कंपनीज, छोटे छोटे कंपनीज इसका यूज़ कर, मतलब जहाँ हमें सिर्फ एक दो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी वैसे कंपनीज में हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन में। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिटवीन 1971 टू प्रेजेंट। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर मेड पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया। दीज हैड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑन अ सिंगल चिप। तो इसमें क्या हुआ, दीज हैड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑन अ सिंगल चिप। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव मच ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज स्पेस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग स्टोरेज पावर थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। दे कैन ऑल्सो बी लिंक टू अदर डिवाइस। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आराम से लिंक कर सकते थे। और इसका जो एग्जाम्पल था वो था IBM PC एंड एप्पल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया। ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के? PC were smaller and cheaper than mainframe और mini computer of the third generation। थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में हम लोग इसमें PCs का यूज़ करते, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर, जो कि स्मॉलर और चीपर, मतलब कम, ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, हम अफोर्ड कर सकते थे। Although the fourth generation mainframe required proper air conditioning of the room area in which they were located, no air conditioning was required for PCs। हमें इस जनरेशन में एयर कंडीशन का यूज़ नहीं कर रहे थे। They consume less power, ये बहुत कम हीट करता था थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में। दे हैड फास्टर एंड लार्ज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये फास्टर और लार्ज स्टोरेज डिवाइस था। नेक्स्ट कम ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट टू द फ्यूचर। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन artificial intelligence. This computer have the capability of reasoning out and making decision. They will recognize speech and body gesture and will be capable to learning on their own। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करते थे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे फिफ्थ जनरेशन के? ये पोर्टेबल था। पोर्टेबल दैट मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह को आराम से उठा के लेके जा सकते थे, उतना ज़्यादा बल्कि नहीं था। आर मच स्मॉलर एंड हैंडी देन पीसेस ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अलाउइंग यूज टू यूज कंप्यूटिंग फैसिलिटी इवन वाइल ट्रैवलिंग के टाइम में भी हम उसका यूज, जैसे कि आप फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप का यूज़ करते हो। फिफ्थ जनरेशन डेस्कटॉप PC एंड वर्क स्टेशन आर several time more power than PCs of fourth generation। फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल था और सेवरल एक टाइम पे बहुत सारे वर्क कर सकते थे। Although fifth generation mainframe require proper air conditioning of the room area in which they are located, air conditioning is normal required for notebook, computer, desktop, PC and workstations। नॉर्मली एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यूज़ करने के लिए AC या कूलिंग की ज़रूरत पड़े। तो हमने अभी आज पढ़ा कि हमारे 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये सारी चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया था। तो आप इन सारे चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा कि हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में किस किस चीज़ों का यूज़ किया था। और आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 वर्कआउट है, आप उसे करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उसका आंसर।
और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा हो टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।